तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, है ना। चुनाव और प्रतिनिधित्व के क्वेश्चन आंसर शॉर्ट। कैसा क्वेश्चन? शॉर्ट हुआ है। तो चुनाव और प्रतिनिधित्व में जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो क्या है? चुनाव क्या है? चुनाव क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? चुनाव क्या है? तुम लोग पहले भी पढ़े थे। देखिए, चुनाव वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक जो है अपने प्रतिनिधियों को क्या करते हैं? चयन करते हैं, चुनते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आम जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। चुनाव क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। ये चुनाव हो गया। अब कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो देखिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार है। मतदान यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त होना, है ना। यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है ना। क्या देने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। यानी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव समझते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं कि वो ये जाति का तो वोट नहीं कर सकता है या ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। सभी को वोट देने का अधिकार है। जिनकी उम्र कितना हो गया? 18 या उससे अधिक, वो सभी वोट कर सकते हैं। वो सभी क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, है ना। गुप्त मतदान क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं सेक्रेट बैलेट। क्या कहते हैं? गुप्त मतदान। ये क्या है? तो गुप्त मतदान एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं। गुप्त मतदान ऐसी मतदान व्यवस्था है जिसमें मतदाता किसे वोट देता है इसकी जानकारी गोपनीय होती है। यानी गुप्त मतदान ऐसा मतदान है जिसमें मतदाता जो होते हैं ना, वो किसको वोट दे रहे हैं ना, किसी को पता नहीं होता है। इसको कहते हैं गुप्त मतदान। नेक्स्ट है हमारा लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है? अगर लोकतंत्र है तो चुनाव क्यों कराना चाहिए? चुनाव क्यों जरूरी है? तो देखिए, चुनाव जो है जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देते हैं। जो चुनाव होता है ना, वो जनता को क्या दे रहा है? प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार। चुनाव जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार देते हैं और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। यानी जनता किसको चुनेगी? अपने प्रतिनिधि को। और ये किसके लिए उत्तरदायी होंगे? जनता के लिए, कि जनता के लिए काम करेंगे ना। तो लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि जनता जिसको चुनेगी वो उनके लिए काम करेगी। ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 5वां नंबर क्वेश्चन। जैसे है 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, यानी FPTP। ये क्या है? इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FPTP। ये क्या है? FPTP क्या है? ये प्रणाली है क्या? तो देखिए, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, FPTP क्या है? ये प्रणाली है क्या? तो देखिए, इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलेंगे, यानी इस प्रणाली में जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिलेंगे, है ना, वही विजेता घोषित होगा। यानी वही जीतेगा, है ना। चाहे उसे कुल मतों का आधे से अधिक समर्थन ना मिला हो। कहने का मतलब ये हुआ, FPTP मतलब क्या हुआ? कोई भी उम्मीदवार है जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही विजेता कहलाएगा। जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लाएंगे, है ना, वो विजेता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विजेता। ठीक है।
और उसके लिए विजेता बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आधा से ज्यादा लाना ही है, अगर उससे भी कम भी हुआ फिर भी जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही जीत जाएगा, जो सबसे ज्यादा वोट लाएगा वही जीत जाएगा, भले वो आधा से कम क्यों नहीं लाया। क्लियर है ना? उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट यानी FPTP। अब है भारत की निर्वाचन प्रणाली। भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है ना, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत की निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारत की निर्वाचन प्रणाली संविधान के अनुसार संचालित होती है। भारत का जो निर्वाचन प्रणाली है ना, वो किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। संविधान के अनुसार, संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 324 से 329 के बीच, है ना? किसके बारे में लिखा हुआ है? निर्वाचन प्रणाली के बारे में। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या हो गया? जिनकी भी उम्र 18 या उससे अधिक हो जाएंगे वो वोट करेंगे। पहला ये विशेषता हुआ किसका? निर्वाचन प्रणाली का, है ना? दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, किसी के साथ में नहीं, यानी किसी के फेवर में वो नहीं जाएगी चुनाव आयोग। बात समझे? किसी का साथ नहीं देगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी है तो उनका पार्टी में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या इनका पार्टी में ज्यादा ध्यान दिया है, वैसा नहीं होगा, निष्पक्ष होगा। और उसके बाद तीसरा विशेषता क्या है? गुप्त मतदान, यानी जो मतदान होता है, वोट होता है ना, वो गुप्त होता है, किसी को पता नहीं होता कौन किसको वोट दे रहा है ना। और एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जो क्षेत्र है उससे कितने सदस्य जीतेंगे? एक ही जीतेंगे, भले खड़े हो जाएंगे 4, 5, 6, 10 भी, लेकिन जीतने वाला कौन होगा? एक। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली को अपनाया गया है, यानी FPTP को अपनाया गया है। FPTP मतलब जो सबसे ज्यादा मतदान, जिनको जब सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा, विजेता वही होगा। फिर स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाना। स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्या करवाना? चुनाव। ये सब विशेषताएं हैं। चुनाव का संचालन करना, तो ये हो गया भारत की निर्वाचन प्रणाली संविधान के अनुसार संचालित होती है ना? और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं क्या हैं? किसकी विशेषता? निर्वाचन प्रणाली की विशेषता। तो इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहला क्या बताएं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 या उससे अधिक उम्र के जो लोग होंगे वो वोट देंगे। और ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा, गुप्त मतदान होगा, यानी किसी को पता नहीं कौन किसको वोट दे रहे हैं ना। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होगा। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली रहेगी, यानी जो सबसे ज्यादा वोट लाएंगे वही विजेता होंगे। फिर स्वतंत्र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव का संचालन किया जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक है? अब इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है कि भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है? यानी भारत में जो चुनाव हो रहा है उसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है? यानी कुछ सुधार की भी आवश्यकता है, तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण है कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा, भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है? जहां चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। जहां पे चुनाव क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। यहाँ पे जो लोक चुनाव होता है वो कैसा होता है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से, यानी जनता जो है चुनती है किसको? सरकार को, यानी कैंडिडेट को, प्रतिनिधि को जनता चुनती है। और चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लेकिन समय के साथ चुनाव प्रक्रिया में, लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? चुनाव प्रक्रिया में धन बल का यूज किया जा रहा है। किसका यूज किया जा रहा है? धन बल, समझते हैं ना? पैसा लगाना, ज्यादा से ज्यादा लगा देना, है ना? जीतने के लिए बहुत ज्यादा पैसा यूज करना, ये हो रहा है। बाहुबल का यूज, बाहुबल समझते हैं ना? अपना ताकत लगाना जीतने के लिए। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में तो समझे वोट खरीद लेना, वोट खरीद लेना मतलब समझे सबको पैसा दे देना वोट खरीदने के लिए। और अपराधीकरण जैसी समस्याएं दिखाई दे रही है, उभर कर ऐसे सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे चुनाव प्रक्रिया में अब क्या होने लगा है? पहले ऐसा उतना नहीं हुआ करता, लेकिन अब क्या है? चुनाव प्रक्रिया में धन बल का यूज होता है। क्या होता है? धन बल, बाहुबल, भ्रष्टाचार, है ना? यानी धन बल यानी पैसे पर, बाहुबल में तो ताकत लगाना, है ना? कि हम जीतेंगे, जीतेंगे जैसे होगा।
कुछ भी कर सकता है। तो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जैसी समस्याएं सामने आ रही है, इसीलिए चुनाव सुधार की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है चुनाव सुधार की, ताकि चुनाव जो है ना वो अधिक निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, यानी एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम चुनाव बढ़िया से हो और विश्वसनीय बन सके। इसलिए किसकी आवश्यकता है? चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा लिख लीजिए, भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता क्यों है? तो भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है और चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। लेकिन समय के साथ क्या हो रहा है? चुनाव प्रक्रिया में धनबल का यूज हो रहा है, यानी पैसे का ज्यादा यूज हो रहा है। बाहुबल, लोग ताकत लगाते हैं, जितना हो सके कि हम जीतेंगे। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल रहा है, पैसे पर काम किए जा रहे हैं ना, और अपराधीकरण जैसी समस्याएं ज्यादा हो रही है। इसीलिए चुनाव में सुधार की आवश्यकता है, यानी चुनाव सुधार की आवश्यकता है, ताकि चुनाव कैसे हो सके? एकदम निष्पक्ष हो सके, पारदर्शी हो सके, है ना, और विश्वसनीय बन सके। क्लियर है? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।